नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज ऑफिशियल चैनल। यहाँ पर आपको मिलेंगी हर दिन की ताज़ा हिंदी खबरें, सबसे तेज और सबसे सटीक। देश विदेश की बड़ी खबरों से लेकर राजनीति, मौसम, टेक्नोलॉजी और ट्रेंडिंग टॉपिक्स तक हर अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं आसान और साफ भाषा में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हिंदी न्यूज ऑफिशियल चैनल पर मिलती है हर खबर सबसे पहले। स्वागत है आज की इस बड़ी रिपोर्ट में। आइए जानते हैं 17 मई 2026 की उत्तर प्रदेश की 3 प्रमुख खबरें। नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम राजनीतिक शोर शराबे से थोड़ा दूर हटते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश में हो रहे उन वास्तविक ग्राउंड लेवल प्रशासनिक और नीतिगत बदलावों की गहराई में जाएंगे, जो सच में आम नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी को बदल रहे हैं। हम खास तौर पर 3 चीजों पर बात करेंगे: तकनीक, जन कल्याण और प्रशासनिक जवाबदेही। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल पर विचार करते हैं। आखिर हाल ही में हुए ये नीतिगत बदलाव और प्रशासन की ये सख्ती यूपी में हमारी और आपकी डेली लाइफ को किस तरह से नया आकार दे रही हैं? आज की हमारी इस पूरी चर्चा का आधार यही सवाल है। हम सिर्फ सतही खबरों पर नहीं रुकेंगे, बल्कि ठोस उदाहरणों और डेटा के जरिए इस बदलाव की असली तस्वीर को समझेंगे। तो आज की इस चर्चा को हम 3 मुख्य हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला है टेक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा जन कल्याण और शिक्षा, और तीसरा हिस्सा है प्रशासनिक जवाबदेही। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं टेक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की और देखते हैं कि राज्य में सफर और लॉजिस्टिक्स को कैसे अपग्रेड किया जा रहा है। देखिए, बड़े और भीड़-भाड़ वाले रेलवे स्टेशनों पर रास्ता भटक जाना कितना आम है ना? खैर, बनारस स्टेशन ने इसका एक कमाल का हाईटेक जुगाड़ निकाला है, एक नया डिजिटल मैप सिस्टम। अब बस एक क्लिक से पूरे स्टेशन का इंटरैक्टिव लेआउट आपके सामने आ जाता है। आपको टिकट काउंटर खोजना हो, लाइव प्लेटफॉर्म ट्रैक करना हो या स्टेशन की कोई सुविधा ढूंढनी हो, सब कुछ पल भर में स्क्रीन पर है। सच कहूं तो ये तकनीक सीधे तौर पर लोगों की काफी एनर्जी और समय बचा रही है। अब अगर हम पूरे राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एक बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक शिफ्ट देखने को मिला है। एक समय था जब यूपी को एक लैंडलॉक्ड राज्य माना जाता था, जहां कनेक्टिविटी की भारी चुनौतियां थीं। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल अलग है। दादरी में बने वर्चुअल पोर्ट और तेजी से फैलते एक्सप्रेसवे नेटवर्क के दम पर यह राज्य एक शानदार लॉजिस्टिक्स हब बन गया है। आपको बता दें कि लीड्स 2025 की रैंकिंग में इसे एग्जाम्पलर यानी एक मिसाल का दर्जा मिला है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी छलांग है। इसी कनेक्टिविटी को और रफ्तार देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने IIT BHU के साथ एक बेहद अहम समझौता किया है। इसका गोल एकदम क्लियर है। नेशनल हाईवेज को केवल बनाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उन्हें हाईटेक और लंबे समय तक टिकने वाला बनाना है। ये साझेदारी असल में रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बेहतरीन कॉम्बो है, जो राज्य को फ्यूचर रेडी बना रहा है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे अहम पहलू पर, जन कल्याण और शिक्षा, यानी वो नीतियां जिनका सीधा और स्पष्ट असर आम आदमी पर पड़ रहा है। 52,000, जी हां 52,000, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 2017 से लेकर अब तक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 52,000 से ज्यादा जोड़ों की शादियां सफलतापूर्वक कराई जा चुकी हैं। सोचिए, जिन परिवारों के लिए शादी का खर्च उठाना एक पहाड़ जैसी चुनौती थी, उनके लिए ये कितनी बड़ी राहत है। और एक बहुत ही सकारात्मक बात यह है कि अल्पसंख्यक समुदायों के बीच भी इस योजना को लेकर भरोसा काफी बढ़ा है। किसानों की बात करें तो खरीफ फसलों के बीज बांटने के सिस्टम को अब एकदम पारदर्शी बना दिया गया है। कैसे? सबसे पहले कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसके बाद एक ऑटोमेटेड लॉटरी ड्रॉ निकाला जाता है और अंत में सीधे योग्य किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज मिल जाते हैं। एकदम साफ सुथरा प्रोसेस, कोई बिचौलिया नहीं। मतलब राज्य के संसाधन बिना किसी रुकावट के सही हाथों तक पहुंच रहे हैं। शिक्षा के मोर्चे पर भी एक अच्छी खबर है। अंशकालिक अनुदेशकों यानी पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर्स के लिए राज्य स्तर पर मानदेय बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहा है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुए एक खास कार्यक्रम से इसका वितरण भी शुरू कर दिया गया। ये कदम एजुकेशन सिस्टम की इस बहुत ही जरूरी कड़ी को सीधा आर्थिक सपोर्ट और सम्मान दे रहा है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे और आखिरी हिस्से की तरफ, प्रशासनिक जवाबदेही। क्योंकि देखिए, कोई भी तकनीक या जन कल्याण योजना बिना सख्त प्रशासन के सफल नहीं हो सकती। अब प्रशासनिक कार्रवाई को अच्छे से समझने के लिए एक शब्द का मतलब जानना बहुत जरूरी है: ऊसर भूमि। रेवेन्यू या रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में इसका मतलब होता है वो जमीन जो बिल्कुल बंजर या खेती के अयोग्य है।
जब कोई जमीन ऊसर डिक्लेयर हो जाती है तो उसकी कानूनी कीमत, उस पर क्या बन सकता है और मालिकाना हक, ये सब कुछ पूरी तरह से बदल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो सुनिए, प्रयागराज के एसडीएम से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प और गंभीर मामला सामने आया है। दरअसल झूसी इलाके की एक जमीन को एक गलत रिपोर्ट के आधार पर ऊसर दर्ज कर लिया गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस गलती के खिलाफ जो अवमानना या कंटेम्प्ट नोटिस भेजे गए, उन्हें भी इग्नोर कर दिया गया। नतीजा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस लापरवाही को बहुत सख्ती से लिया और जुलाई 2026 के लिए एसडीएम के खिलाफ सीधे जमानती वारंट जारी कर दिया। साथ ही उन्हें खुद कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दिया। ये साफ दिखाता है कि लैंड रिकॉर्ड्स के साथ खिलवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। और हाँ, ये सख्ती किसी एक मामले तक ही सीमित नहीं है। लिंक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, जो कि सरकार की बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है, वहां भी कड़ा एक्शन दिखा। जमीन खरीद की प्रक्रिया में देरी होने पर जिलाधिकारी ने तुरंत 2 लेखपालों को सस्पेंड कर दिया। इतना ही नहीं, जन शिकायतों की सुनवाई के दौरान गायब रहने पर एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की सैलरी तक रोक दी गई। ये जीरो टॉलरेंस की नीति का एक परफेक्ट उदाहरण है। तो इन सब बदलावों को देखने के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या स्थानीय स्तर पर जवाबदेही तय करने के ये सख्त कदम राज्य के भविष्य के प्रोजेक्ट्स की रफ्तार और उनकी क्वालिटी को हमेशा के लिए बदल देंगे? जब बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर गोल्स को इस तरह की बेखौफ प्रशासनिक जवाबदेही के साथ जोड़ा जाता है, तो यकीनन इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देखने लायक होंगे। खैर, आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अहम मुद्दों को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही उत्तर प्रदेश और देश की बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।